Hello everyone, this is Vivek Kumar and today I am going to discuss about the chapter number 4, class 12, subject biology, reproductive health. Okay, so some most important topic to be covered in this lesson are reproductive health problem and strategies, population explosions and birth control, medical termination of pregnancy, sexually transmitted disease, and finally infertility. Okay, friends, so let's start the chapter. Okay, first, we will discuss the meaning of chapter name reproductive health. So, simply, the definition is a state of complete physical, mental, and social well being in all aspect of reproduction. रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग को. ओके, अगर वो फिट है तो वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है. अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जानने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जानने के लिए? नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गन, नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसके बारे में, एंड ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर के बारे में और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फैमिली प्लानिंग की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो रिप्रोडक्शन से जो डिजीज़ फैलती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए. सेक्स एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कब एज ऐसी होती है जहाँ पे ऑर्गन पूरी तरीके से मिच्योर हो जाते हैं और वो राइट प्रोसेस होती क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. सेक्स एजुकेशन होना चाहिए की नॉलेज होनी चाहिए. एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन रिलेटेड से जो प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, उससे बचने के लिए, उनसे बचने के लिए जो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए. ओके, तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए वो कुछ टॉप देखते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस सम ऑफ द वेरी सेंसिटिव इशू एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. हमारी इस वर्ल्ड में कुछ रिप्रोडक्शन से कुछ ऐसे इशू प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. ओके, वो इशू क्या क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पे जैसे हमारे जो ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है, जो नंबर्स हैं, पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है, फास्ट रेट इंक्रीज़ हो रही है. ओके, किससे? लेक ऑफ नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, हम इसको डिस्कस करेंगे फैमिली प्लानिंग से. नेक्स्ट है फीमेल फर्टिसाइड. फीमेल फर्टिसाइड मतलब बॉय एंड गर्ल का बीच में जो डिफरेंस लोग देखते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डाई ड्यूरिंग डिलीवरी. ओके, डिलीवरी के दौरान जो फर्टिसाइड है, जो बेबी है, उसकी डेथ हो जाती है बहुत से केसेस में. अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड नेक्स्ट है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो डिजीज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो डिजीज फैलती हैं. ओके, लेक ऑफ केयर रिजल्ट इन डिजीज चिल्ड्रन. अगर जो चिल्ड्रन है, जो बेबी है, रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के बाद में जो बेबी बर्थ ले रहा है वो डिजीज्ड है, मतलब उसको कोई डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो रही है, तो उसकी हम केयर नहीं कर पाते हैं. ओके, नॉलेज की कमी की वजह से. इंक्रीज सेक्स क्राइम, और जो सेक्स क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ओके, तो ये सब को कम करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए. किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, अब हम कैसे इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं. फैमिली प्लानिंग. ओके, एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी. फैमिली प्लानिंग क्या होती है और ये नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है. ओके, तो फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी होती है? फैमिली प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू लिमिट दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए फैमिली को प्लान करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब फैमिली प्लानिंग जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है. ओके, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है तो जो सोर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं. ओके, तो जैसे जैसे इस हमारे अर्थ में जो हमारे सोर्स हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी तो जो सोर्स हैं वो जल्दी से जल्दी कम होते जाएंगे, और कम होंगे तो क्या होगा, आगे की लाइफ जो सर्वाइव करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी. ओके,
तो किसके हाथ में? ह्यूमन बीइंग के हाथ में। तो ह्यूमन को अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए कि उसमें कितने मेंबर होने चाहिए एक फैमिली में। ओके, अब कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे वो फैमिली प्लानिंग डन कर सकते हैं? ओके, हाउ कैन फैमिली प्लानिंग बी डन? कैसे वो कर सकते हैं, फैमिली को प्लान कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में एक प्रॉपर एज का गैप होना चाहिए। मतलब यह है कि जो फर्स्ट जो किड है वो 1 ईयर, एंड उसके बाद में कुछ ईयर का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 3 ईयर 2 ईयर का गैप होना चाहिए नेक्स्ट किड के लिए। ओके, कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आवर फैमिली टू 1 और 2 डिपेंडिंग अपॉन द फैमिलीज इनकम। फैमिलीज की इनकम के हिसाब से कि वो कैसे उनकी केयर, अपने चिल्ड्रन की केयर कर सकता है और कितने चिल्ड्रन की वो केयर कर सकता है। मैक्सिमम 1 और 2 एक फैमिली में चिल्ड्रन होने चाहिए। नंबर, नो डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। डिफ्रेंशिएटेड, भेदभाव नहीं करना चाहिए मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच में। एंड पेरेंट्स शुड प्लान अ बेबी एट देयर राइट एज। और पेरेंट्स को एक बेबी को तब प्लान करना चाहिए जब वो पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली एंड सोशली फिट हो सके, वो एक किड को अफोर्ड कर सके, तब उन्हें राइट एज में क्या करना चाहिए? प्लान करना चाहिए, बेबी को प्लान करना चाहिए। ओके, तो ये था फैमिली प्लानिंग को हम कैसे डन कर सकते हैं और कैसे फैमिली प्लानिंग हो सकती है। फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग वह है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ओके,